हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके के पास एजुकेशन यानी कि शिक्षा सब्जेक्ट है मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग जो है अभी तक वीडियो बना चुके हैं। लेसन नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1 की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लेसन नंबर 2 की भी हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं इसमें यूनिट नंबर थर्ड के बारे में, सॉरी, लेसन नंबर थर्ड के बारे में, मानव विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होती है। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने जो भी सब कुछ पढ़ा था अभी फर्स्ट लेसन के अंदर, और उसकी हमने विशेषताएं और उसके जो अलग अलग अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में हमारा जो दूसरा लेसन था वो था हमारा जो मानव विकास के अंदर मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी है। और इससे इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, लेसन नंबर थर्ड की। अब लेसन नंबर थर्ड में जो है क्या दे रखा है, लेसन नंबर थर्ड के अंदर आपको जो दे रखा है वो कि परिवार में, समाज में और विद्यालय में क्या भूमिका है मानव विकास की। ठीक है, तो मानव विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका, लेसन नंबर थर्ड यूनिट नंबर 1 से। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो इसमें आपको देखो क्या क्या पता चलने वाला है। जब आप ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मानव विकास है उसको प्रभावित करने वाले, उस पर इफ़ेक्ट डालने वाले जो जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, और मानव विकास में फैमिली का, नेबरहुड का, स्कूल का और जो भी कम्युनिटी होती है इन सब का क्या रोल है ना, उनकी क्या भूमिका रहेगी। तो ये लेसन आपका इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानव विकास में परिवार, पड़ोस, समाज, स्कूल, इनकी क्या भूमिका है, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में छोटा सा एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा है कि भाई मानव विकास क्या है, एक बहुत ज़्यादा बहुआयामी संकल्पना है और इसका जो हर एक आयाम है वो मानव विकास को संपूर्णता प्रदान करता है। पहले पार्ट में हमने देखा कि मानव विकास के 6 आयाम की चर्चा की गई थी, जिसमें हमने जो है शारीरिक विकास, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, भाषा विकास, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। तो उसके बाद मानव विकास का जो सामाजिक पक्ष है, सामाजिक जो पक्ष है वो क्या है। तो मानव विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका सामाजिक विकास है, क्योंकि मानव विकास में सबसे पहले समाज का विकास भी आता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वह एक समाज में जन्म लेता है और बड़ा होता है। तो समाज के साथ साथ उसका संबंध जो है बहुत अच्छा है, जुड़ा हुआ है। और वो सिर्फ समाज और उसकी विभिन्न संस्थाओं पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वह समाज में अपनी भूमिकाओं को भी निभाता है ना। उसके जो खुद के रोल्स हैं, यानी कि वो जो समाज में क्या स्टैंड लेता है, समाज में, समाज उसके लिए क्या मायने रखता है, वो सब चीज़ें उसके लिए यहाँ पर दी गई। अब समाज में अलग अलग संस्थाएं इस प्रयास में होती हैं कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित कर पाएँ। अब जिसके लिए चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज़ का वहाँ पर जो है हेल्प लें और इस दिशा में कार्य करें। तो मानव विकास के अंदर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंदर हम परिवार सबसे पहले पढ़ते हैं कि परिवार की भूमिका क्या है। तो मानव समाज जो है, यानी कि जो परिवार मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार क्या है, मानव समाज की सबसे छोटी इकाई है। अब बच्चे के जैविक माता पिता और अन्य रक्त संबंधी होते हैं। अब जिसमें बच्चे के क्या होते हैं, जैविक जो है वो माता पिता और उसके जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। कोई भी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद जिस संस्था के संपर्क में आता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में सबसे पहली जो इंटरेक्शन होती है उसकी, वो कहाँ से होती है, फैमिली से होती है। अब परिवार के बच्चे के लिए, जो परिवार का बच्चा है उसके लिए विकास के लगभग प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भाषा हो, किसी भी चीज़ का कौशल का विकास हो, पोषण का हो, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण हो, बोलना हो, सुनना हो, ये सभी चीज़ें जो हैं परिवार के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, यानी कि परिवार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार की भूमिका को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हम अपने परिवार या पड़ोस में से एक जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला सकते हैं, यानी कि कोई भी एक शोध कर सकते हैं। तो ये आपको सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, परिवार बच्चे की भाषा के विकास में प्राथमिक निर्देशक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। आपने अपने परिवार या आस पड़ोस में कई बार देखा होगा कि परिवार के बड़े छोटे बच्चे को कुछ शब्द या ध्वनि बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो काफ़ी बार उनके सामने माँ, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, बुआ ऐसे वर्ड लेने की बात करते हैं और शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलकर अपना अनुकरण करने के लिए कहते हैं, और बच्चा अपने परिवारजनों का अनुकरण करने का प्रयास भी करने लगता है। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे बच्चे का जो है पहला भाषा परीक्षण होता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब वह धीरे धीरे अपने परिवार में बोले जाने वाले शब्द, विशेषण, अपशब्दों को याद कर लेता है।
और ऐसे में परिवार को चाहिए कि वो बच्चे के समक्ष जो है अच्छे और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। इससे बच्चे में भी एक अर्थपूर्ण भाषा कौशल विकसित होने की नींव पड़ेगी, है ना। फिर आता है आपका, देखो, परिवार बच्चे के शारीरिक विकास में भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बच्चे को उसके प्रारंभिक काल में किस प्रकार का उसको खाना मिला, पोषण मिला, वही उसकी शारीरिक विकास की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हमने कई बार देखा कि कुछ बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक काल में जो है अच्छा पोषण नहीं मिलता, जिसके कारण वो सही गति से क्या है विकसित नहीं हो पाते। और शारीरिक विकास के साथ साथ परिवार की कई शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण विकसित करने में उनकी सहायता करता है। पर उसके बाद भी अनौपचारिक प्रशिक्षणों में जैसे सोच मूत्र का प्रशिक्षण देना, ठीक है, और खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ने का प्रशिक्षण, बैठने का प्रशिक्षण, चलने का प्रशिक्षण, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, खाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और किसी भी चीज़ को पकड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बैठने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये परिवार में ही होता है। अब परिवार बच्चे के नैतिक विकास की भी प्राथमिक पाठशाला है। अब जैसा बच्चे के सामने माहौल होगा, वैसा ही बच्चा जो है आगे जाकर बनेगा। तो नैतिकता का संपूर्ण पाठ पड़ोस, समाज, विद्यालय, इन सब के अंदर जुड़ा होता है। परंतु जब बच्चे की बेहद प्रारंभिक नैतिक शिक्षा की बात करें तो परिवार सबसे पहला है। अक्सर आस पड़ोस में देखें, परिवार के सदस्य बेहद प्रारंभिक आयु से ही बच्चे को बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, अच्छे लड़के कैसे होते हैं, अच्छी लड़कियों के क्या गुण हैं। इस प्रकार की सभी बातें बच्चे में नैतिक विकास की एक आधार भूमि को तैयार करते हैं। बच्चे के इमोशन विकास में भी परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि संवेगात्मक इमोशंस के अंदर संवेगात्मक क्षमताएं बच्चा अपने साथ लेकर पैदा होता है, और धीरे धीरे उसको जो है विविध करने तक जो है उसको सिखाया जाता है। दूसरे लोगों के संवेग समझने का प्रारंभिक अभ्यास बच्चा परिवार में ही करता है। जब बच्चे की माता उसको डांटती है तो उस पर क्रोधित होती है, तो बच्चा क्रोध के संवेग को समझता है। ऐसे ही जब बच्चे की दादी उसे प्रेम से दुलारती है या लोरी सुनाती है, तो बच्चा प्रेम बहुत अच्छी तरीके से उन संवेगों का अनुभव करता है। अब परिवार की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसमें मानव विकास में परिवार की भूमिका को प्रत्यक्ष ही प्रभावित करती है। प्रत्येक परिवार यह प्रयास करता है कि वो अपने सदस्यों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि आर्थिक कमजोरी होने के कारण बच्चे को जो है अच्छा खाना नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, संसाधन उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उसका संपूर्ण विकास जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति से आगे नहीं चल पाता। और इसीलिए जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक उदाहरण है कि रमेश और सुरेश एक ही आयु के दो बालक हैं। सुरेश एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार में। जब दोनों के विद्यालय जाने की आयु हुई तो सुरेश का दाखिला पड़ोस के एक सरकारी विद्यालय में हुआ, दूसरे रमेश का दाखिला एक निजी विद्यालय में सॉरी करा दिया गया। अब रमेश को उसके परिवार वालों ने कंप्यूटर दिलवाया, वहीं सुरेश के परिवार वालों से ये सुविधा भी नहीं उपलब्ध करा पाए। ऐसे में बहुत सारे जो है संबंध में यहाँ पर संशोधन साधनों में हुआ, और रमेश को वह सभी दशाएं प्राप्त हुई जिसमें कि वे अपने कौशलों का विकास कर सके, और सुरेश को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, और जिसके कारण रमेश की तुलना में कुछ कौशलों को देरी से सीख पाया। सीखने की ये गति कहीं ना कहीं दोनों के ही विकास को प्रभावित करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति भी कैसे कैसे विभिन्न प्रकार से मानव विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब जिस प्रकार परिवार की आर्थिक स्थिति सदस्यों के मानव विकास को प्रभावित करती है, उसी प्रकार परिवार की सामाजिक स्थिति भी सदस्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि परिवार समाज में एक सम्मानित है, प्रभावशाली स्थिति रखता है, या उसके सदस्यों में अपनी पहचान को लेकर एक प्रकार का आत्मविश्वास का निर्माण है ना, कि भाई समाज में किस तरीके से उसके परिवार की इज्जत है या कुछ भी है, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है पड़ोस, समुदाय और समाज। तो पड़ोस, समुदाय और समाज की क्या भूमिका है? तो एक बच्चे के विकास में या फिर एक मनुष्य के विकास में, मानव विकास में, परिवार के बाद में, जैसे बोलते हैं ना कि परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी प्रकार उसका पड़ोस, समुदाय और समाज भी संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव विकास में परिवार की भूमिका के समान ही समाज की भूमिका भी एक अपना स्थान रखती है, और इस प्रकार समाज में व्यक्ति का पड़ोस, मित्र समूह, रिश्तेदारी, ये सब इसके अंदर जुड़ जाते हैं। समाज व्यक्ति के नैतिक विकास को निर्देशित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है ना, जहाँ पर वो है धीरे धीरे चीज़ें को सीखता है, समझता है कि किस तरीके से व्यवहार करना है, लोगों का अभिवादन करना है, बड़ों को पैर छूने हैं, रिश्तेदारों की बातें सुननी है, बुरे लोगों की संगत से दूर रहना है, ये सब चीज़ें। समाज व्यक्ति की भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर आज हम बात करें, समाज के अंदर प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़ा रहता है। अब समाज में शब्द भंडार ग्रहण करता है और भाषा में संबंधित विभिन्न हाव भावों को भी समझता है। तो बच्चा जो है अपने परिवार और समाज के सदस्यों को आपस में संवाद करते हुए देखता है, सुनता है, और उसके अंदर भाषा को ग्रहण करने लगता है। समाज व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने का औपचारिक जो है अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि ट्रेनिंग देता है। और यहाँ सामाजिक जीव तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है
जो अपने समाज के जितने भी मूल्य, परंपरा, नैतिक, संस्कृति, इन सब को उसके अंदर जोड़े रखता है और अपने व्यवहार और विचार को उसमें जोड़ता है। समाज चाहता है कि उसका प्रत्येक सदस्य एक सामाजिक प्राणी बने, है ना? उसके अंदर मानव जीवन में मित्र समूह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। व्यक्ति बचपन से ही अपने मित्र समूह में व्यतीत होता रहता है अपना समय, और धीरे धीरे मित्र समूह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। अब मित्र समूह व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक अंग है और अपनी विशेषताओं के कारण में सामाजिक संस्थाओं की तुलना में अलग अलग प्रकार से महत्व रखता है। आप अपने पड़ोस आस पड़ोस के बच्चों को अपने मित्र समूह के साथ में खेलता देखते होंगे। ऐसे ही आप जो है छोटे छोटे किशोर किशोरी, युवा और वृद्ध, इन सभी के देखे होंगे आपने मित्र होते हैं। बुड्ढों के भी मित्र होंगे और जितने भी युवा हैं उनके भी मित्र होंगे, जो अभी अभी नौजवान हैं उनके भी मित्र होंगे। सबका एक ग्रुप होता है और ये मानव विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरीके के मित्र आपके साथ में हैं। फिर उसके बाद में आता है समाज के भीतर सांस्कृतिक और प्रादेशिक विविधताएं हैं। अब जैसे खान पान, पहनावा, भाषा, ये सब चीज़ जो हम समाज में देखते हैं। फिर फाइनली आती है स्कूल की क्या भूमिका है। अब विद्यालय जो है, विद्यालय क्या भूमिका निभाता है। तो जॉन डीवी जो थे उन्होंने बोला है कि विद्यालय को उन्होंने संपूर्णता में परिभाषित किया है और विद्यालय को हम एक लघु समाज इसलिए मान सकते हैं क्योंकि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जिसमें समाज के अलग अलग प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। अलग अलग लोग जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, कोई अलग कोई अलग, है ना, किसी तरीके से। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यक्ति का विकास करना। विद्यालय में व्यक्ति सीखता है कि उसे भविष्य में किन नागरिक भूमिकाओं का निर्वहन करना है। प्रत्येक व्यक्ति न सिर्फ समाज का सदस्य होता है अपितु देश का भी सदस्य होता है। तो इसलिए उसे सिर्फ सामाजिक भूमिकाओं को समझना होता है और उन भूमिकाओं को भी समझना होता है जो एक देश का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते उस भविष्य में उस चीज़ को निभाते हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विद्यालय एक व्यक्ति को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के अंदर परिवर्तन आने लगता है। विद्यालय में व्यक्ति औपचारिक रूप से विभिन्न कौशलों का विकास करेगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत औपचारिक संवाद, शारीरिक व्यायाम, खेल, और विद्यालय में व्यक्ति आमतौर पर 5 वर्ष की आयु से प्रवेश करता है और 16 से 17 वर्ष की आयु में बाहर निकलता है। यह अपने आप में एक काफ़ी लंबा कालखंड माना जाता है। फिर विद्यालय अपने आप में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं को घटने का अवसर मिलता है। विद्यालय में विविध समाजों में बच्चे आते हैं और जो विभिन्न वर्गों, समुदाय, धर्म और संस्कृति को धारण करते हैं, ठीक है, चाहे वो अब किसी भी समाज से हैं, किसी भी धर्म से हैं। तो वहाँ पर जो है सब एक साथ बैठकर रहेंगे, खेलते हैं, सब एक साथ खाते हैं, बातें करते हैं। और अगर हम बात करें मध्य भोज अवकाश की भी, तो बच्चा अपने साथ में खाने में पूरी सब्जी लाता है, कोई ब्रेड जैम लाता है, तो फिर इडली डोसा लाता है। ये सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो ये मात्र खाना नहीं खाते अपितु एक दूसरे की भोजन संस्कृति को भी समझते हैं कि भाई ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से, है ना। तो अपनी भूमिकाओं में इन संस्थाओं की अंतर्क्रियाओं को समझना है। तो सबसे पहले इस पार्ट में परिवार, समाज, स्कूल की भूमिका दिखाई गई है। परिवार, व्यक्ति, समाज, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा यह अध्याय। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। परिवार मानव विकास में क्या भूमिका निभाता है? समाज व्यक्ति के भाषा विकास में क्या भूमिका निभाता है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।